हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपागोडस में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इंटरव्यू सेशन रखने वाले हैं लवलीन कोर के साथ। इनका एंड्रॉयड में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, साथ में ये अभी एस्ट्रो टॉक में डेवलपर है और उसके साथ एंड्रॉयड एजुकेटर कम्युनिटी इंडिया की भी पार्ट है और एंड्रॉयड जीडीजी चंडीगढ़ की भी पार्ट है। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है इनसे। सो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इनसे गेट कर पाते हैं और क्या क्या नॉलेज हम लोग शेयर कर पाते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को और वेलकम करते हैं लवलीन का। सो लवलीन, वेलकम है आपका हमारे चैनल पपागोडस में। थैंक यू सो मच शुभम। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, सो बेसिकली मैं लवलीन कौर हूँ और मैं करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एस्ट्रोटॉक में इन एंड्रॉयड डिपार्टमेंट। एंड बिसाइड दैट आई एम ऑल्सो एंड्रॉयड एजुकेटर्स कम्युनिटी इंडिया। आई एम ऑल्सो को टीम मेंबर ऑफ JDG चंडीगढ़। सो लास्ट कुछ ईयर्स से लाइक 3 to 4 years से मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है कम्युनिटीज़ में। एंड ऑल्सो आई डिलीवर्ड सेवरल टॉक्स इन टेक्निकल सेशंस फॉर एंड्रॉयड। So yeah, that is bit about myself. आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा, साथ में गर्ल्स को तो स्पेशली करेगा कि वो लोग भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं डेवलपमेंट में। और अब हम लोग मूव करते हैं कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की एज अ डेवलपर और ये चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सो बेसिकली आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक इन 2018। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैंने मेरे MCA जो मेरी मास्टर्स थी उसमें एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था जिसमें मुझे 6 weeks की इंटर्नशिप करनी थी। सो जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं तो मैं भी एक इंस्टीट्यूट में गई, तो वहाँ पर जाकर मैंने अपनी इनरोलमेंट करवाई। एंड बेसिकली उस टाइम पे मैं जावा करना चाहती थी बट उस इंस्टीट्यूट में जावा थी नहीं, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप प्लीज़ एंड्रॉयड कीजिए, एंड्रॉयड में आप जावा कर सकते हैं। सो जो मेरा मेन मोटिव था एंड्रॉयड को चूज़ आउट करने का, दैट वाज जावा, कि मुझे जावा करनी थी। तो मुझे लगा कि मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि मैं एंड्रॉयड कर पाऊँगी विद जावा। तो जब मैंने वहाँ स्टार्ट किया तो आफ्टर 6 weeks दे ऑफर्ड मी लाइक पार्ट टाइम जॉब। उन्होंने बोला कि आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कीजिए एंड यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कीजिए। सो जो एक बेसिक रीज़न था एंड्रॉयड को चूज़ करने का वो 2-3 महीने में ख़त्म हो गया बिकॉज गूगल ने अनाउंस कर दिया कोटलिन एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड। तो उसके बाद मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने वहाँ पर 1 year जो है अपने जो कॉलेज है उसके साथ स्टार्ट की पार्ट टाइम जॉब। एंड इन 2019 आई स्टार्टेड एज अ फुल टाइम एंड्रॉयड डेवलपर। सो फ्रॉम लास्ट 3.5 years आई एम डूइंग नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट। एंड वहाँ से स्टार्ट हुई और जो एक रीज़न था जावा वो फिर विद इन 1 year ख़त्म हो गया। तो नाउ आई कैन से येस, एंड्रॉयड इज़ माई लव। एंड अभी मुझे एंड्रॉयड पसंद है, तो आई कंटिन्यूड इन एंड्रॉयड। या ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है और अभी आप एस्ट्रोटॉक में एज अ डेवलपर वर्क कर रही हैं। सो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इसका इंटरव्यू क्रैक किया और कैसे आप एस्ट्रोटॉक तक पहुंची, क्योंकि एस्ट्रोटॉक अभी देखें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका जो एप्लीकेशन है मैंने खुद यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो आई थिंक इसके कुछ फंक्शनैलिटी होंगे जिस पे आपने खुद भी वर्क किया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, तो मेरी एस्ट्रोडॉग की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। तो मेरा ना एक क्लियर मोटिव मतलब क्लियर माइंडसेट था जब मैंने करियर स्टार्ट किया था कि मुझे ना 4-5 साल प्रोडक्ट बेस में नहीं जाना है। तो शायद मैंने ये स्टोरी कईयों के साथ शेयर भी की हुई है, क्योंकि मेरे माइंड में ना हमेशा एक डाउट रहता था कि अगर मैं प्रोडक्ट बेस में जाऊँगी उसमें एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ वो सारा टेक्नोलॉजी है, उनका आर्किटेक्चर बना रहेगा, है ना। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो मेरा एक माइंडसेट था कि वो बिजनेस में फोकस करती हैं। तो व्हेन आई गेट अ कॉल फ्रॉम एस्ट्रोटॉक फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो मैंने इंटरव्यू प्रोसेस अपना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा राउंड था वो बेसिकली टेक्निकल था। उसमें मेजर ऑफ द पार्ट जो था वो एंड्रॉयड से रिलेटेड था, फ्यू फ्रॉम कोटलिन एंड फ्यू फ्रॉम जावा। तो वो एक सीनियर डेव ने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो जब वो इंटरव्यू हुआ जैसे नॉर्मली होता है एंड्रॉयड का, वो हो गया। तो मैंने लास्ट में उस डेवलपर से पूछा था कि आपका टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है एस्ट्रोटॉक का, बिकॉज ऑफ दैट माई माइंड सेट कि इसमें तो शायद पुराना होगा। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो फिर मतलब मेरे माइंड में और हो गया कि नहीं, ये टेक स्टैक में नहीं जाना था, मुझे किसी और में जाना था। तो उसके बाद स्टिल मैंने सेकेंड राउंड दिया। तो जो सेकेंड राउंड था दैट वाज विद माय मैनेजर। तो ही वॉज ऑल्सो लाइक एंड्रॉयड डेवलपर फ्रॉम एस्ट्रोटॉक फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। तो उन्होंने जब सेकेंड राउंड लिया
तो दैट वाज मोर लाइक थोड़ा सा उसमें था मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस एंड कुछ टेक्निकल भी थे, लेकिन वो डीप टेक्निकल फ्रॉम एंड्रॉयड पार्ट थे। तो जब वो भी राउंड हो गया तो उसके बाद एचआर की फिर से कॉल आई कि आपके 2 टेक्निकल राउंड्स डन हैं, तो वी वांट टू हायर यू, बट लाइक जो थर्ड राउंड रहेगा वो मैनेजमेंट की साइड से किसी के साथ रहेगा। सो इफ़ यू हैव अ माइंड टू ज्वाइन, अगर आपके पास मीन्स थोड़ा इंटरेस्ट है तो हम आपको करवा देते हैं। तो दैट टाइम आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि नहीं अभी तो देखना पड़ेगा सर्विस बेस्ड ढूंढनी पड़ेगी या फिर कोई फ्रीलांसिंग ढूंढ लेती हूँ जहाँ पे ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं 2-2 3-3 महीने वाले, तो मैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ कि आप हर 3 महीने में अपना आर्किटेक्चर दोबारा से लिख रहे हो वो सारा कुछ। तो स्टिल लेकिन मैंने ना मतलब 15-20 दिन लगा दिए वो एचआर को आंसर देते हुए कि हाँ राउंड करना है या नहीं करना है। एंड फाइनली जब मेरा वो राउंड हुआ, मीन्स फाइनल राउंड हुआ, तो दैट इज़ मीन्स वो एस्ट्रोटॉक के सीईओ के साथ था, पुनीत सर के साथ था। तो जब वो राउंड हुआ तो वो अप्रॉक्स आधा घंटा मेरा राउंड हुआ एंड आप ये एस्टिमेट लगाओ कि 5 बजे मेरी कॉल है, 5 बजे मेरा माइंड है कि नहीं एस्ट्रोटॉक में नहीं जाना है बिकॉज ऑफ जस्ट कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एंड 5:30 पे आई जस्ट मेड माई माइंड कि नहीं एस्ट्रोटॉक में जाना है अब। तो वो जो आधी घंटे की कन्वर्सेशन रही थी मेरी विद सीईओ, तो वो बहुत ही अमेजिंग रही थी। एंड मेरे जो भी डाउट्स थे टेक स्टैक को लेके या एंड ऑल दैट मैंने वो उनके साथ क्लियर करे एंड मुझे उनके बिल्कुल सेटिस्फाइड आंसर्स मिले। सो ये इन 3 राउंड्स के बाद सो आई गॉट लाइक सिलेक्टेड इन एस्ट्रोटॉक एंड देन आफ्टर 2 days आई जस्ट जॉइंड एस्ट्रोटॉक। सो दैट वाज माय जर्नी फॉर एस्ट्रोटॉक। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये। तो अभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ एस्ट्रोटॉक को छोड़ के सर्विस बेस्ड में चले? नहीं, अभी अभी वो लगता है कि जो डिसीजन मैंने 1 year बैक बनाया था दैट वाज वेरी वेरी गुड बिकॉज जिस चीज़ का वो कहते हैं ना कि आपको डर होता है, कि मेरा हमेशा 3-4 साल से डर था ऐसे नहीं जाना है प्रोडक्ट बेस में अप टू 5 years ऑफ करियर, 5 साल तक नहीं जाना है क्योंकि तब तक मुझे अपनी टेक अपडेट रखनी है, उसके बाद मुझे 5 साल के बाद जाना है। तो वो डर भी निकल गया क्योंकि यहाँ पर आकर पता लगा कि हाँ प्रोडक्ट बेस में क्या चैलेंजेस होते हैं, और यहाँ पर आकर मेरी एक लर्निंग्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रही। टेक्निकल पार्ट को तो लेकर रही लेकिन दूसरी चीज़ें ये भी रही कि अगर आप कोई फीचर बनाते हैं उनकी आपको ओनरशिप लेनी पड़ती है। क्यूए टीम है एंड ऑल है वो सारा है, बट एक आपको खुद भी ओनरशिप लेनी पड़ेगी आप, क्योंकि एक ऐसा फीचर रोल आउट करने वाले हो जो लैक्स ऑफ यूजर्स यूज़ करने वाले हैं, और उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई तो मतलब वो फिर आप थोड़ा सा वो हो जाते हो लाइक कि हाँ मैंने ये फीचर बनाया था लेकिन इसमें दिक्कत रह गई। तो ये लर्निंग्स जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट रही मेरी एस्ट्रोटॉक में आके। सो दैट वाज थोड़ा सा कि चीजें परफेक्टली वर्क करनी चाहिए लॉन्च होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर्विस बेस में मैंने काम किया हुआ है, वहाँ पर रहता है कि आपने एक फीचर बनाया चाहे वो 70-80% है, लेकिन अगर डेडलाइन है आप शिप कर देते हो उसको क्योंकि वो क्लाइंट के पास जा रहा है और क्लाइंट ने अभी वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है ना, अभी वो डेवलपमेंट में है। वहाँ पर आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो फीचर्स को लेके, डेवलपमेंट को लेके, कोडिंग को लेके, लेकिन जब आप एक वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट में काम कर रहे हो देन यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ दोज फीचर्स। या ओके, सो अभी मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉयड एजुकेटर कम्युनिटी इंडिया के बारे में कि लाइक इसको हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये किस चीज़ के बारे में है एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। सो इसके बारे में एक अच्छा सा डिस्कशन करते हैं कि कैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज ऑलरेडी मेरे से लाइक लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों ने ये पूछ रखा है एंड्रॉयड एडुकेटर्स के बारे में। सो बेसिकली दिस इज़ द न्यू कम्युनिटी लॉन्च्ड बाय द गूगल इन दिस ईयर, तो उन्होंने ये लॉन्च करी है। सो ये जो कम्युनिटी है बेसिकली फोकस करती है नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। सो इस ईयर जैसे उन्होंने टारगेट किया है जेटपैक कंपोज को प्रमोट करने का, तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया था मैं उसका प्रोसेस आपको बता देती हूँ। तो जो एंड्रॉयड एजुकेटर्स थे उन्होंने फॉर्म्स रोल आउट किए थे कि जो भी इसमें इनरोल करना चाहता है यू हैव टू जस्ट फिल अप द फॉर्म विद योर बेसिक डिटेल्स। तो उसमें कुछ कॉलम्स रहे थे तो मैंने वो फिलअप किए एंड उसके कुछ दिन के बाद मुझे कॉल आई थी, जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर हैं उनकी साइड से कॉल आई थी कि यू गॉट सिलेक्टेड, तो अगर आप लाइक फुली इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए तो हम आपको कर देते हैं। तो मैं पहले से ही इंटरेस्टेड थी तो मैंने उनको येस बोला। तो आफ्टर दैट आवर प्रोग्राम स्टार्टेड। तो जब हमारा प्रोग्राम वो स्टार्ट हुआ
तो बेसिकली जिन्होंने भी वो इनरोल किया हुआ था उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ इवन एंड्रॉयड के बैकग्राउंड से नहीं भी थे, और कुछ प्रोफेशनल्स थे। तो मतलब ये जो प्रोग्राम ओपन हुआ था एंड्रॉयड एजुकेटर्स, दिस इज़ फॉर एवरीबडी। अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हो तब भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हमारा जो प्रोग्राम था वो स्प्रिंट्स में कन्वर्ट था। तो 2 वीक्स के हमारे स्प्रिंट्स थे। तो उनका एजेंडा ये था कि हमारे लिए कुछ सेशंस उन्होंने कंडक्ट किए थे। तो फॉर एग्जांपल उनका फर्स्ट सेशन एक कंपोज के बारे में है, ठीक है। नाउ आई हैव टू अटेंड दैट सेशन। तो जैसे वो 1 घंटे का सेशन है तो मुझे अटेंड करना है। जब मैंने उस सेशन को अटेंड किया उसके बाद वो आपको स्प्रिंट 1 का एक टास्क देंगे, और वो टास्क क्या रहेगा आपका कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। आपको कहीं पर भी सेशन लेना है, दैट इज़ लाइक टोटली योर चॉइस। आपने यूट्यूब पे लेना है, आपको मीट पे लेना है, लेकिन आपको सेशन लेना है। और सेशन के लिए जो कंटेंट रहेगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय लाइक उनकी तरफ से वो प्रोवाइडेड रहेगा। और उनमें यूनिट से आप एक यूनिट पिक कीजिए, आप उसके बारे में सेशन दीजिए, और आपको उसके बाद इसकी जो भी रिपोर्ट है वो वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये उनके जैसे 2 स्प्रिंट्स हुए थे प्रोग्राम में। तो मैंने जो 2 सेशंस दिए थे वो गूगल मीट पे दिए थे, एंड विदाउट एनी लाइक मतलब कोई कोलैबोरेशन के बिना, बट अंडर एंड्रॉयड एजुकेटर्स कम्युनिटी इंडिया। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया था, जैसे मतलब मीट का लिंक बनाया, उसमें रजिस्ट्रेशन रोल आउट करी, लोगों ने रजिस्टर किया और मैंने वो सेशन दे दिया। तो जब आई मेरे थिंक वो मैंने भी कोई ज्वाइन किया था। ओके ओके, दैट इज़ ग्रेट। तो उसके बाद जब मेरे 2 स्प्रिंट्स कंप्लीट हो गए, 2 वीक्स सॉरी 4 वीक्स का वो था, क्योंकि 2 वीक्स पर स्प्रिंट था। तो उसके बाद हाँ, जब मेरा वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था। तो प्रॉपर हमारी ऑनबोर्डिंग हुई है। सो अभी हम जितने भी नेक्स्ट इवेंट्स करना चाहते हैं, अगर उनके साथ कोलैबोरेशन करके करना चाहते हैं एंड्रॉयड एजुकेटर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, तो हम कर सकते हैं। तो एक मेन पॉइंट ये है, दिस कम्युनिटी इज़ फॉर लाइक इंडिया ओनली फॉर नाउ, बिकॉज अगर आप इसका नाम भी देखोगे लाइक एंड्रॉयड हाँ, एजुकेटर्स लास्ट में कम्युनिटी इंडिया। इंडिया, या। और इनके जो हैं दो जो मतलब मेन प्रोग्राम्स अभी रन आउट हुए हैं। पहला जो भी हमने, जैसे मैंने भी एज अ मतलब पार्टिसिपेंट अपने सेशंस किए हैं, पहला वो। और दूसरा ये भी करवा रहे हैं एंड्रॉयड कैंपस फेस्ट। तो ये कोलैबोरेशंस हैं, जितने भी डीएससी हैं, डीएससी के साथ कोलैबोरेशन करके कैंपस इवेंट करवा रहे हैं। एंड फर्दर मोर मतलब नेक्स्ट ईयर इनके और प्लान आउट हैं। और अगर कोई भी इसमें इनरोल करना चाहता है तो मैं आपको एक लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें आप जाकर रजिस्टर कीजिए। फर्स्टली वो आपको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो एक आपके साथ प्रोग्राम रन आउट करेंगे, और अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके बाद आपकी ऑन बोर्डिंग होगी। So this is the full-fledged like pathway for Android educators. वही, और वो लिंक अब शायद आपको उनकी वेबसाइट या वहाँ पे नहीं मिल पाएगी, शायद वो बंद हो गई, मैंने चेक किया था, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन से ही ना जाना पड़ेगा। उनका एक्चुअली जो ये पूरा प्रोग्राम रन आउट हुआ है तो उनका जो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज़ लिंक्डइन पेज। तो लिंक्डइन पेज पे हाँ, एक बटन है रजिस्टर का, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो अच्छा। आपको एक ऑफिशियल पेज पे वो रीडायरेक्ट करेगा। तो उसके अंदर अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो जाके। सो आप लोग लिंक्डइन विजिट कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, कि आपको लिंक्डइन का लिंक और साथ में रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मिल जाएगा, सो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे। ओके। एंड अभी बात करते हैं कि इसके बेनिफिट या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। जैसे अगर आप एंड्रॉयड एजुकेटर कम्युनिटी हो गए, फिर आपको मतलब क्या बेनिफिट्स मिलते हैं गूगल की तरफ से, और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लोग देते हैं कि आपको ये चीज़ मैंडेटरी है करना है। तो बेनिफिट्स में सबसे पहली चीज़ ग्रोथ। आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ हो रही है फॉर फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, आपके अच्छे लिंक्स बन रहे हैं, एंड सेकंड वन इज़ योर पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो, योर स्पीकिंग स्किल्स इंक्रीजिंग, और मतलब आप एक कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो ये तो देखो हर एक कम्युनिटी में रहता ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एंड्रॉयड एजुकेटर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे होंगे या प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो एंड्रॉयड एजुकेटर्स के लिए ही ओपन रहेंगे। सो दैट इज़ फॉर लाइक इंटरनल ओनली, तो वो पब्लिकली नहीं जाएंगी चीज़ें। तो ये आप अगर ऑन बोर्ड होते हो एज ए एंड्रॉयड एजुकेटर तो आप उनका बेनिफिट्स जो है अवेल कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज़ के जैसे सपोज कैंपस फेस्ट हो रहे थे उनके, है ना, तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गई थी एज स्पीकर। तो ये जो या रिकमेंडेशन थी ये फ्रॉम एंड्रॉयड एजुकेटर्स कम्युनिटी थी।
क्योंकि उनका वो इवेंट हो रहा है, अब उनको पता है कि बाय चंडीगढ़ एरिया उनके कितने एंड्रॉयड एजुकेटर्स हैं। तो कुछ ऐसे इवेंट्स जिनके बारे में शायद आपको नॉलेज नहीं होंगी, लेकिन वो लोग आपको रिकमेंड करेंगे उनमें एज अ स्पीकर, एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू कंडक्ट एनी इवेंट विद द कोलैबोरेशन, तो आप अपने प्रोग्राम मैनेजर से उसकी बात कर सकते हो। अगर उनकी साइड से आपको अप्रूवल मिलती है तो आप कोलैबोरेशन में इन इवेंट्स को कर सकते हो। So these are the benefits, and also I got beautiful, onboarding kit from Android Educator. तो ये सारे benefits हैं। सो अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जीडीजी के बारे में। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाए भी हैं, लेकिन अभी जानते हैं ऑर्गेनाइजर से कि ये क्या चीज़ होती है एक्चुअली में। सो जीडीजी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअली में होता क्या है और क्या कॉन्सेप्ट होता है। Okay. So GDG is basically a community program by Google. So जैसे आपको पता ही है कि Google Developers Group है, तो इसके अंडर अक्रॉस वर्ल्ड वाइड सिटीज़ पे जो GDGs के चैप्टर्स हैं वो ओपन होते हैं। सो आई एम ऑल्सो को टीम मेंबर ऑफ GDG चंडीगढ़। तो लाइक या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि जितने भी हम इवेंट्स करते हैं वो उन इवेंट्स में हम गूगल की टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंड्रॉयड के सेशंस करेंगे, हम टेंसरफ्लो के करेंगे, हम फायरबेस के करेंगे, जितने भी हमारे गूगल के प्रोडक्ट्स रहते हैं तो हम उन पे गूगल की प्रमोशन भी करते हैं। प्लस सेकंड चीज़ कि अगर स्टूडेंट्स के लिए जो भी हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि आपको कौन से सेशंस चाहिए, तो स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो द डेवलपर्स, तो उनको जो भी लगता है कि रिक्वायरमेंट है, हमें जो भी फीडबैक आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सो GDG इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप डेवलपर हो, अगर आप नेटवर्किंग भी करना चाहते हो, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को सीखना चाहते हो, तो जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग। आप जिस भी सिटी में अभी करंटली रह रहे हो, आपको उसके नियर बाई जो है वो GDG का चैप्टर फाइंड आउट करना है फ्रॉम GDG वेबसाइट। अगर आप डायरेक्ट GDG की वेबसाइट पे जाओगे तो यू कैन एक्सप्लोर ऑल द चैप्टर्स नियर बाई यू। सो अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, अगर मैं चंडीगढ़ एरिया में हूँ, सो आई विल फाइंड आउट कि चंडीगढ़ में है GDG या नहीं। सो येस, देयर इज़ वन GDG चैप्टर, यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑल द लिंक्स ऑफ GDG चंडीगढ़, और जो भी अपकमिंग इवेंट्स होंगे आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अंडर GDG कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबली होते हैं एंड जो फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ डेफ फेस्ट। तो डेफ फेस्ट के जो मंथ्स रहते हैं, दैट इज़ द लास्ट क्वार्टर ऑफ ईयर, तो उनमें अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो डेफ फेस्ट होते हैं। आप डेफ फेस्ट में जाइए, वहाँ पर अलग अलग ट्रैक्स बने होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए। सिमिलरली गूगल I/O इवेंट होगा इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर, बिकॉज गूगल I/O जो होता है वो होता है हेड क्वार्टर्स में गूगल के, तो वहाँ पर लिमिटेड लोग जा पाते हैं। तो अगर आप वो अनाउंसमेंट सुनना चाहते हो कि गूगल I/O में कौन सी अनाउंसमेंट सुनी है, तो आप लोकल चैप्टर में जा सकते हो अपने, because we will be doing the same in those events. Apart from this, there are some other events also जिनमें आप जा सकते हो। So this is like all about GDG। तो GDG का भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो if you are interested to join the GDG, so please join it for the local chapter। Yeah। ये बहुत ही अमेजिंग होता है, मैंने खुद जाके एक्सपीरियंस किया है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाइए जीडीजी में। सो आई थिंक हम लोगों ने अब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। अभी थोड़ा सा डेवलपर के बारे में एक्चुअली में मैं ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों से पूछता हूँ कि हमारे डेवलपर्स के बारे में क्या एडवाइस है। जैसे कि अभी कुछ लोग हैं जो लर्न कर रहे हैं एंड्रॉयड को, या फिर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं एडवाइस जानना चाहता हूँ कि उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने लर्निंग पाथ को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, इन्हेंस करें अपनी स्किल्स को। ओके, सो जो अपकमिंग डेवलपर्स हैं, चाहे तो वो लाइक अभी अपनी परस्यू कर रहे हैं बैचलर्स और मास्टर्स, आइदर लाइक दे आर फ्रेश टू IT सेक्टर, तो माय ओनली एडवाइस इज दैट यू आर गोइंग टू बिकम द स्टूडेंट्स फॉर होल लाइफ। सो आई एम ऑल्सो, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपनी कॉलेज ख़त्म कर लूँगी तो मेरी स्टडी ख़त्म हो गई। तो ये मेरा एक कंसेप्ट था। इवन बैचलर्स में तो बहुत ज़्यादा था,
तो मैं क्लियर थी कि पहले बैचलर्स करूँगी, मास्टर्स करूँगी तो मेरी स्टडी ख़त्म हो जाएगी। बट नो, अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो तो आप एक ऐसे स्टूडेंट बनने जा रहे हो जो आपका प्रोग्राम कभी जो खत्म है नहीं होगा। कभी ख़त्म नहीं होगा। अप टू जब तक आप डेवलपमेंट में हो, जब तक आप कॉर्पोरेट में हो, आपको लर्न करना पड़ेगा। सो माई ओनली एडवाइस इज दैट ऑलवेज कीप लर्निंग। Even abhi if we are experienced one also, we also keep learning, because when you are going to stop learning, developer is going to become dead person that day। तो हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आप इंडस्ट्री के साथ साथ नहीं चल पाओगे। तो जो भी जिस टेक्नोलॉजी में भी आप हो, जिस डोमेन में भी हो, इवन इफ़ यू आर इन नॉन टेक्निकल फील्ड इन IT सेक्टर, जस्ट अपनी जो भी आपकी डोमेन है उसके लेटेस्ट अपडेट्स लीजिए, उन पे काम कीजिए, बिकॉज ग्रोथ जो है वो तभी आपकी हो पाएगी अगर आप अप टू डेट रहेंगे। सो माई ओनली एडवाइस इज दिस। ओके, सो थैंक्स अ लॉट लवलिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की जो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट्स देंगी, लाइक एंड्रॉयड एजुकेटर कम्युनिटी। ये अभी नई चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। सो बहुत ही अमेजिंग टॉक था ये, और कोशिश करते हैं हम लोग किसी अदर टॉपिक पे अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलता है तो उस पर डिस्कस करेंगे आगे चल के। सो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ प्लान होता है तो आप लोग के साथ हम लोग लिंक जरूर शेयर करेंगे। सो थैंक कुछ यू। बचा है? नहीं, थैंक यू सो मच शुभम। सो आपने ऐसे क्वेश्चंस पिकअप किए हैं जो इवन मुझे क्वेश्चंस ये आते हैं। सो नाउ आई कैन डू वन थिंग, दैट आई कैन फॉरवर्ड दिस वीडियो, बिकॉज इसमें जो हमने डिस्कशन की है तो ये क्वेश्चंस रहते हैं मेरे पास आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्लेटफॉर्म। ओके, सो इन करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।